नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। रिपब्लिकन टाइम्स में आपका स्वागत है। मालूम हो कि आज मुख्यमंत्री साहब का मधेपुरा में प्रोग्राम था, समाज सुधारक प्रोग्राम, जिसको लेकर हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो दीदी सब हैं वो उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, और वित्त रहित के शिक्षक भी हैं उनको भी रोक रखा गया है। वो अपनी दिल की बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन इनकी बात को अनदेखा किया गया और इनको अंदर नहीं जाने दिया गया। आइए हमारे बीच कुछ वित्त रहित शिक्षक हमारे बीच इस कार्यक्रम के बाहर खड़े हुए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आप लोगों को मुख्यमंत्री साहब से मिलने नहीं दिया गया। आइए, सबसे पहले आपका रिपब्लिकन टाइम्स में स्वागत है। अपना नाम बताइए और परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार, प्रोफेसर विजय कुमार है। मैं सीएम साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हूँ, इंटर कॉलेज का। मैं यहाँ पर आया कॉपी एवोल्यूशन में। हम लोग विचार किए कि सभी चले मुख्यमंत्री से मिलकर हम लोग अपनी समस्या का वहाँ निदान के लिए वहाँ पर, लेकिन हम लोग जब आए किसी तरफ से हम लोगों को घुसने नहीं दिया गया। हम लोग बहुत दिन से जो है जिनको हम लोग शिक्षा दिए हैं वह शिक्षक बन गए हैं, उनको वेतन मिल रहा है, और हम लोगों की स्थिति यह है कि अभी तक हम लोग वित्त रहित ही हैं। और आज से नहीं, हम लोगों में से कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो रिटायर भी हो गए हैं और रिटायर होने वाले हैं, लेकिन हम लोगों को जो है अभी तक वेतन की तरफ से अनुदान मिल रहा है। वो भी नीतीश जी कहे थे, और नीतीश कुमार के ही, मुख्यमंत्री के ही आश्वासन पर हम लोगों को अनुदान मिल रहा है, लेकिन आज हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया। इसलिए हम लोग को बहुत दुख है कि हमारे बीच आए हैं, हम लोग अपनी मांग को, हम अपनी समस्या को नहीं रख सके, और हम लोगों को जो है अनुदान ही नहीं, हम लोगों को वेतन चाहिए। इसकी मांग के लिए वित्त रहित एकता जिंदाबाद, इंटर डिग्री एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि वह वित्त रहित शिक्षक के प्रति सहानुभूति रखें, और उन्होंने आश्वासन दिए थे। इसके पहले आए थे जो पूर्व अध्यक्ष थे विधानसभा के, विजय कुमार चौधरी जी, उनके साथ में आए हुए थे, और हम लोग आश्वासन दिए थे कि उच्च शिक्षा के लिए हम सतत प्रयासरत हैं, और उच्च शिक्षा में साथ निश्चय में उच्च शिक्षा भी आता है, और इसके लिए हम जो है सबका सेवा सम्मान करवा रहे हैं। तो उस शिक्षा में डिग्री कॉलेज का सेवा सम्मान भी हो गया, फिर भी इनको अनुदान, घटा अनुदान तक नहीं दिया जा रहा है, और इंटर वालों की भी उपेक्षा, घोर उपेक्षा हो रही है इस सरकार में। इसलिए हम लोग इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, इस सरकार की निंदा करते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द वेतन दिया जाए, बस। अच्छा, वित्त रहित देखिए, ये वित्त रहित शिक्षक हैं और अपनी आक्रोश यहाँ पर आके जता रहे हैं, और भी हमारे कुछ भाई हैं, उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। वित्त रहित पर हम बोलेंगे कि वित्त रहित की क्या दशा है। मुख्यमंत्री से हम कहना चाहते हैं, यह संवाद जाना चाहिए कि दुर्व्यवस्था की काली कुरूप, जंजीरों में जकड़ा हुआ, आर्थिक विषमता की भट्ठी में सुलगता झुलसता पीड़ा का सजीव चित्र, दरिद्रता की मूर्ति, संतोष और भागवाद का पुतला, वित्त रहित कर्मचारी एवं शिक्षक गण। वित्त रहित के बारे में हमारे प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर विजय कुमार वो बहुत बात बोल चुके हैं। हम मुख्यमंत्री से यही कहना चाहेंगे एक लाइन, कि हम लोगों को अनुदान वही दिए थे और वेतन भी हम लोगों को देने का कृपा करें। आप लोग कितने दिन से है अभी जो आप लोग ये अनुदान मिल रहा है, कितने दिन से नौकरी पर आप लोग? हम लोग नौकरी में 30 वर्षों से हैं, लेकिन 2008 से अनुदान मिल रही है। 2008 से ही अनुदान मिल रही है। हाँ। आप लोग को क्या आश्वासन दिया गया कि आप लोग को माने परमानेंट कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा? मुख्यमंत्री साहब से ऐसा कोई आश्वासन आप लोगों को मिला? मुख्यमंत्री से भेंट ही नहीं हुई है, लेकिन विजय चौधरी जी आए थे जो आज शिक्षा मंत्री हैं। वो कहे थे कि इसका निदान हम यथाशीघ्र करेंगे, वित्त रहित का निदान कर देंगे। कुछ निदान नहीं हुआ है। तो आप देख रहे थे वित्त रहित जो हमारे शिक्षकगण हैं, उन्होंने भी विरोध जताया मुख्यमंत्री के खिलाफ कि हम लोगों को भीतर घुसने नहीं दिया गया। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स के लिए माता